नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी ट्रेड डील आप देखिए किस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। ये पीएम मोदी ने कहा कि शुक्रिया। यूएस भारत के बीच में ट्रेड समझौता हुआ है। एफडीआई एफआईआई फ्लो को बढ़ावा मिलने की अब उम्मीद है और रुपए पर यहां पॉजिटिव असर पड़ सकता है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% हुआ है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी सहमति बन गई है। पहले भारत पर कुल 25% टैरिफ था, लेकिन उसे बढ़ाकर 34%। और आप देखिए किस तरह से कहा गया था कि चीन पर अमेरिका का टैरिफ 34% रहेगा, पाकिस्तान पर यहां 19 और बांग्लादेश में 20% टैरिफ रहेगा। लेकिन अब पड़ोसी देशों से यहां कम टैरिफ दिया जाएगा भारत की तरफ से। और ट्रंप के दो बयान सामने आ गए हैं, जिसमें अब चिंता का सबब बन गया है। बड़ी अपडेट है, भारत व्यापार समझौता जो हुआ है टैरिफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 25% से घटाकर 18% से कर दिया गया है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अमेरिका को कम टैरिफ देगा। और साथ ही बताते चले कि यहाँ आप देखिए, जो ये 18% का टैरिफ होगा, जो अन्य देशों से कम है, इससे कपड़ा, रत्न और श्रम केंद्रित क्षेत्रों को काफी लाभ होगा। भारत का निर्यात और आर्थिक वृद्धि बढ़ जाएगी, यानी कि सीधा सीधा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भारत को फायदा होगा। और साथ ही ये भी बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उन्होंने इस पूरे तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा भी की। लेकिन इसके साथ ही यहाँ जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि 18% शुल्क बांग्लादेश, वियतनाम, चीन और ब्राजील समेत कई देशों की तुलना में कम है और 18% शुल्क होने से हमें लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, ये कहा जा रहा है जानकारों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ यहाँ कई अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए हैं, लेकिन इसलिए हमारा निर्यात और अधिक बढ़ेगा, इसका विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारी आर्थिक वृद्धि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। तो एफडीआई और एफआईआई फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अनिश्चितताओं और करेंसी में गिरावट के कारण शुद्ध एफडीआई और एफआईआई प्रभाव यहाँ आप देखिए प्रभावित होने की बात कहते हुए यहाँ जानकार कह रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के साथ ये उम्मीद है कि स्थिति अब पलटेगी, जिससे घरेलू मुद्रा को समर्थन यहाँ पर मिलेगा। फिर कहा जा रहा है कि एक बड़ी घोषणा है, समझौते को लेकर बनी हुई अनिश्चितता अब कम होगी, इससे शेयर बाजार में एफडीआई और एफआईआई का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि फ्लो बढ़ जाएगा। जिस तरह से बजट के साथ ही आपने देखा कि शेयर मार्केट डाउन हो गई, लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ को कम किया गया, शेयर मार्केट के अंदर काफी तरीके से फ्लो देखा गया है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जैसे को तैसा, जो यहाँ पर आपने देखा था कि ये टैरिफ लगाया गया था, तो रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% की पेनल्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन कुल टैरिफ 50% हो गया था। और अब यहाँ पर आधिकारिक का अगर देखा जाए, यहाँ पर जो बड़ा बयान जारी किया गया कि अब भारत पर अब 18% का टैक्स लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ जो है वो हटा दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर लगातार आप देखिए इस पर किस तरह से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से समझ नहीं आ रही है, चिंता का विषय है। फिर यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा और भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। तो ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने भी एक्स पर लिखा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया। अब यहां पर जिस तरह से ये बड़ी बात लिखी गई, उसके बाद ही आप देखिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश लगातार जारी कर दी गई है। लेकिन भारत अमेरिका टैरिफ की जो टाइमलाइन है वो देखिए किस तरह से, क्योंकि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया, 5 अप्रैल 2025 को 26% टैरिफ का ऐलान किया और फिर 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया था। और 10 जुलाई 2025 को भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा और 31 जुलाई 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया।
1 अगस्त 2025 को भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ। 6 अगस्त 2025 को रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया गया। 27 अगस्त 2025 को भारत पर 25% एक्स्ट्रा यानी कि कुल 50% टैरिफ लागू हो गया। फिर 2 फरवरी 2026 को अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, जो कि आज आप देखिए 3 फरवरी को इस पर किस तरह से बहस छिड़ गई है। लेकिन जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है, आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं और उनके साथ मिलकर मैं काम करना चाहता हूं। पार्टनरशिप अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं उत्सुक हूं, ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। उससे भी बड़ी बात कि मुझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर यहां 18% कर दिया गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजेश सिंह जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ साथ यहाँ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर्नल गोपाल जुड़ने के लिए। विनोद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो विनोद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, टैरिफ को किस तरह से देख रहे हैं? 18% टैरिफ हो गया है, अभी फायदेमंद का सौदा है या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए आशा जी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से आपके चैनल पर भी या जहां भी जाता हूं हमेशा से ये कहता रहा था कि ये जो मामला है इसमें दोनों तरफ के दोनों पक्षों को, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा आगे ट्रेवल करना पड़ेगा और एक ऐसे जगह पर आकर के समझौता होगा जहां पर कुछ फायदा अमेरिका को होगा, कुछ फायदा भारत को होगा, कुछ नुकसान अमेरिका को होगा, कुछ नुकसान भारत को होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये विन विन किसी के लिए नहीं है और दोनों के लिए विन विन है। तो मुझे अभी उसी तरह से दिख रहा है। 18% निश्चित तौर पर 50% से घट करके आप 18% पर आए हैं, लेकिन उसमें दूसरा फैक्टर ये है कि अमेरिका को बहुत सारी चीजों पर अब 0% टैरिफ देना पड़ेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप चीन अरे सॉरी वेनेजुएला से, जैसा अमेरिका का दावा है कि आप वहां से ऑयल खरीद सकते हैं या बाकी और जगह से जहां आपको यूनियन, जहां आपको ऑयल, अपनी ऑयल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल लेना होगा, आप लीजिएगा। उसमें आप को कम दाम पर मिलता है या किस रेट पर मिलता है वो अलग फैक्टर है। लेकिन अगर आप चाहे अमेरिका रशिया के साथ जो ऑयल खरीद रहे थे उसको कम कीजिएगा या एकदम नहीं कीजिएगा जैसा अमेरिका का दावा है, तो आप अपने एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ दूरी बना रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन मोटे तौर पर अभी जो जो आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए फेस सेविंग वाली सिचुएशन नहीं है, किसी के लिए विन विन जैसी नहीं है। जी आशा, मतलब ये कह सकते हैं कि फायदे का सौदा है। विनोद जी जी फायदा तो जी ठीक है। ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं कि फायदे का सौदा है। तो जाहिर तौर पर जहां फायदा होता है उस काम को कर लेना चाहिए। अगर देश की भलाई होती है तो वो स्टेप उठा लेना चाहिए कि नहीं उठा लेना चाहिए? इस पर किस तरह की सियासत? देखिए जहां देश की भलाई की बात आए वहां हमेशा करना चाहिए। तो इसमें देखिए सही बात यह है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किन किन शर्तों पर हमने क्या क्या किया। यही डील आज 4 महीने से हल्ला हो रहा था कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, और राहुल गांधी जी ने इस चीज को पहले ही भी कहा था कि ये डील होगी, और देखिए हो गई। लेकिन इसमें एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है और जो सोच है उसके आधार पर नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ट्रंप के आधार पर हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप जी के आधार पर हुई है। तो हमको कहीं फायदा है कहीं नुकसान है, हर एक चीजों को, हर एक पहलुओं को देखना चाहिए। लेकिन देश की जहां बात आती है, टैरिफ घटेगा, देश का अगर वहां उद्धार होता है, तो मुझे नहीं लगता है इस पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए। मोदी जी की ही नीतियों के कारण आज इतने दिन तक कि ये हंगामा होता रहा। पर आप लोगों की तरफ से ही तो कहा जा रहा है कि प्रेशर में है पीएम, दबाया जा रहा है उनको,
तमाम बिल्कुल तरह प्रेशर के में है, आरोप बिल्कुल लग रहे हैं प्रेशर में राहुल गांधी की तरफ प्रेशर से। में है। प्रधानमंत्री अगर प्रेशर में ना होते तो इतने दिन तक ये फैसले नहीं। ये क्या बात थी, क्या कारण था इतने दिन तक ये चलता रहा विवाद कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम उतना टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब जा करके ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुलझता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें यही देखना है कि प्रधानमंत्री जी ने किन शर्तों को माना है चले जिससे ये चीज आदित्य आ रही है पांडे जी सामने। बताइए और इसकी घोषणा ट्रंप ने किन की है, शर्तों के ना कि आधार पर ये प्रधानमंत्री बड़ी जी ने डील की हुई है। है? वो कह रहे हैं हमें तो वो देखना है, वो नहीं देखना है उनको कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। वो बताइए कि डील किन आधार पर आप लोगों ने की है। ऐसा क्यों नहीं, अभी जवाब लेंगे ना ब्रजेश जी। अनम्यूट कर लीजिए इतनी आदित्य जी। समाजवादी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सबसे हाँ पहले तो इनके प्रवक्ता को, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये ट्रेड डील होती है। और आज विकास के भगीरथी और गरीबों के मसीहा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो हमारा संकल्प था और सपना था कि विकसित भारत 2047 को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत लंबी हो गया छलांग है। आज हो गया इनके शुरू। कुशल नेतृत्व का असर देखिए कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है। इन्हीं की सरकार थी और मनमोहन सिंह कहते थे कि चौथी इकोनॉमी बनने के लिए हमें 2050 तक रुकना होगा। आज वो सपना हम 2026 में पूरा कर रहे हैं। यही ओबामा भारत आए थे, अपनी पुस्तक द प्रॉमिस लैंड में करते थे कि जब मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी मिलने आए थे तो वो एक नर्वस स्टूडेंट की तरह दिख रहे थे। वो ये दर्शाना चाहते थे कि वो जानते तो सब कुछ है लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी की क्षमता देखिए कि 4 दिन पहले ईयू से तो हमारी अच्छी डील हुई है, आज अमेरिका को भी झुकना पड़ा कि अगर हम इनसे डील नहीं करेंगे तो इसमें हमारा सबसे बड़ा घाटा चले है। विजय ये जी, भारत वो कह की रहे हैं युवा कि शक्ति आखिरकार को अमेरिका को सब झुकना दर्शाता पड़ा है, है एमएसएमई को कि टैरिफ को दर्शाता है। कम करना पड़ा। आ रही हूं मैं गोपाल जी आपके पास। देखिए ये बरगलाने, सुनिए, इनका इनका काम बन गया है, फितरत बन गया है झूठ बोलना और बरगलाना। बार बार अरे ट्रंप झूठा जो तुम है हो, हर एक एक बातों फर्जी का पर पुस्तक इनका लेके खुलासा संसद करते में रहे। खड़े हो जाते हो, जब पूछने पे 9 तो 11 हो जाते हो। इसी का ही देन है कि 3 राज्यों में सिमट अरे के क्या चले 9 गए। 2 ये 11, जो पूरी अमर भारतीय जवानों के जनता पार्टी, खिलाफ थी, पूरी भारतीय ये जो जनता पार्टी हुक्मरानों की नाम लेने से सरकार थी, बिलबिला उठती वो है। इमरजेंसी इतना लगा डर के है, दी थी। इतना डर जो है क्या। हमको लगता था बिहार की अरे सरकार क्या विरासत बात कर को आगे रहे हैं। राज्य सरकार गिरा सकती थी। आज 3 राज्यों में ठीक है, सिमट के अरे क्यों रह क्या गए? अच्छा बात ये करते गोपाल हो जी, भाई ठीक है हो गया, साहब। प्लीज इस तरह से नहीं। हो गया। गोपाल जी ये बताइए कि भारत ने जो ये 4 महीने में कैसे अमेरिका को मतलब चौतरफा दबाव डालकर यहां तक पहुंचाया है कि 50% से सीधा सीधा अमेरिका को 18% पर आना पड़ा। नमस्कार सभी को। देखिए, जो विश्व की स्थिति आज है उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जब कोरोना हुआ उस वक्त कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने पूरे देश 76 देशों को वैक्सीन दे करके दुनिया को दिखा दिया कि किस प्रकार से हम अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। उसके अलावा उस समय जब युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसमें अमेरिका यूक्रेन को पूरा मदद कर रहा है। उस स्थिति में ऑयल जो रशिया से हम ला करके लेकर के आते हैं उसको रिफाइन करके अमेरिका को भेजते थे। अमेरिका भी रशिया से यानी ऑयल ले रहा है। और उसके अलावा इन्होंने हमें दबाव डालने के लिए, भारत के ऊपर अमेरिका ने दबाव डालने के लिए टैरिफ बढ़ाया, 50% किया। उससे फिर भी भारत ने साफ कह दिया हम इन चीजों से डरने वाले नहीं है, हम अपना काम करेंगे और करते आए। और बाकी तमाम चीजें इसी बीच में क्या होता है, आप 27 देश अपने यूरोप के देख लीजिए, यूरोप के कंट्रीज का मदर ऑफ All ऑल deals, डीड जो हुआ कुछ दिन पहले, उसके बाद में ये दूसरी डीड हुई, फादर ऑफ जब ही हुई है। तो ये 4 महीने में देखो, जब हम किसी को नेगोशिएट करते हैं किसी चीज को यानी उस लेवल पर लाने के लिए, उसके सारी निटी ग्रिटीज के हमारा कौन सा सामान वहां बिकता है, वहां का सामान हमारे पास कौन सा आता है, उसके ऊपर हम कितना टैरिफ वो लगाए या हम लगाए, उससे किस तरह से होगा। आप देखिए पिछले
एक यानी समय में देखिए, मैं काफी समय पहले की बात करता हूँ, हमारी जितने नवरत्न थे भारत के, सारे डेबिट में जाते थे, हमेशा हमेशा लॉस होता था। आज हमारे सारे नवरत्न जितनी बार भी हमारी यानी है कंपनियां हैं, वो सारे पॉजिटिव में हैं। क्यों? क्योंकि पिछले समय में काफी कुछ उसमें परिवर्तन आए हैं और उससे भारत को लाभ हो रहा है। ठीक है, चौथी अर्थव्यवस्था तीसरी होने वाली है। ठीक। बार बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी या भारत के देशवासी 140 करोड़ लोग ये मतलब कह रहे फिर हैं कि कहा जा सकता है ना 2047 तक कर्नल हम जो गोपाल, विकसित भारत कहा जा बनेंगे, सकता है हो कि सकता है भारत उससे में भी तो पहले एक ही हो जाए। रणनीति चली है, लेकिन अभी रणनीति एक कूटनीति के सेकंड में साथ। एक सेकंड बात लेके आता हूँ साहब। हाँ बोलिए। जो बहुत जरूरी बात ये है कि आप देखिए, ये डील बात हुई है यानी कल वहां पर रात है, वहां दिन है, हम यहाँ पर रात है, रात को डील हो रही है, तो ये तो थोड़ा बात अटपटी लगती है। और जो बात हुई है अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने आज दिया है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। अभी इसके ऊपर निटी-ग्रिटी होने के बाद में तब दस्तखत होंगे, तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, लेकिन भारत पर 18% टैक्स और रूस पर 50%, ब्राजील पर 50%, चीन पर 34%, साउथ अफ्रीका पर 30%। ये ब्रिक्स के देश हैं जिन पर टैरिफ लगा है, और सबसे कम इन 5 देशों में भारत का टैरिफ है 18%। फिलहाल लिटिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन विनोद जी, क्या ये पुतिन के दौरे के बाद का दबाव था अमेरिका पर, जो 4 से 5 दिसंबर को हुआ भारत के अंदर? नहीं नहीं नहीं, आशा जी, ये पुतिन के दौरे का दबाव नहीं था। आप इसको समझिए एक एक के बाद एक। ये जो 4 महीने के लंबे समय की बात हो रही थी, और जिस तरह की बात आ रही थी कि भारत ने इतने इसको लंबा क्यों खींचा और क्यों खींचा, तो क्या इसको लंबा ना खींच करके एक दिन में डील करना और उसमें भारत को अपना नुकसान करा लेना उचित था, या अमेरिका को इस लंबे डिस्कशन के बाद, लंबे निगोशिएशन के बाद अपनी शर्तों पर, जहां पर हम ज्यादा फायदे में हों, उन शर्तों पर डील को साइन करना ज्यादा बेहतर था। या अब फिर इस बीच नहीं जब विनोद अमेरिका जी, से भारत निगोशिएट कर रहा था, एक छोटी सी बात कह दूं, हाँ उससे पहले भारत ने ब्रिटेन के साथ डील साइन की, यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन की, और भी बहुत सारे ऐसे समझौते हैं, जिसको आप रशिया के प्रेसिडेंट की विजिट की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिनका दबाव नजर आया अमेरिका पर, और वो आगे बढ़े इस डील को साइन करने के लिए। लेकिन कहीं अभी ऐसा तो निटी नहीं है, ग्रिटीज पर बात होगी बहुत सारी और। हाँ लेकिन विनोद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय मार्केट के अंदर जल्द से जल्द एंट्री लेना चाहता है अमेरिका दूसरे देशों से पहले? देखिए, भारत के मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां भारत की उन पर निर्भरता है, लेकिन अभी तो भारत बड़ा प्लेयर है उनके साथ। भारत को के बिजनेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, जो ट्रेड डेफिसिट दोनों देशों के बीच में है, उसका बेनिफिशियरी तो भारत है। तो जो उनका अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट का नारा है, उसके तहत वो इस तरह की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन उन योजनाओं पर उनको कामयाबी कितनी मिली, ये बड़ा प्रश्न है। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ डील से ऐसा फायदा होने जा रहा है कि जो भारत और अमेरिका का ट्रेड है वो एकदम उल्टा हो जाएगा, उसमें अमेरिका बेनिफिशियरी हो जाएगा, अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा। ऐसी सिचुएशन मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। 2-3 चीजें हैं, जैसे फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर, जहां पर वो भारत के मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन ये बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा चुकी है, क्लैरिफाई की जा चुकी है बहुत जोरदार ढंग से, कि हम एग्रीकल्चर मार्केट पर अमेरिका के कब्जे को अमेरिका के किसी भी उसको नहीं आने देंगे। तो ये बहुत स्पष्ट चीजें हैं। फिर वही है, निटिग्रिटीज डिस्कस होंगी, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, और जो दावे अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो कितने दावे उनके बाद में जमीन पर नजर आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने उनके दावों की बात की, उनके दावों के अलावा अभी तो बहुत सारी पीएम ने तो चीजें पहले ही कहा था क्लैरिफाई कि होनी है, हमारे क्लियर होनी मछुआरे, है। हमारे किसान, हमारे उद्यमी भाई, किसी के साथ भी मैं बिल्कुल भी बेइंसाफी नहीं होने दूंगा, समझौता नहीं करूंगा। तो उसी का नतीजा ये है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ब्रजेश बिल्कुल, जी, यही बात है। वो प्रधानमंत्री ने पहले विशेष रूप से किसानों और फर्टिलाइजर, जो दो बड़ा सेक्टर है, जिसको उन्होंने क्लियर कर दिया। वो अपने बहुत सारे मॉडिफाइड जो सीड्स हैं उनको भारत के मार्केट में लाना चाहते हैं, जो हमारे
न केवल किसानों को नुकसान करेगी, हमारे जमीन को भी नुकसान कर सकती है। उस पर स्पष्ट तौर पर भारत की एक नीति है और उस नीति को भारत फॉलो कर रहा है, और ये बात अमेरिका को भी की जा चुकी है। और आप ऐसे सोचिए, न केवल भारत के जो मंत्री हैं और बहुत सारे और ब्यूरोक्रेट्स जा करके कई राउंड की बात के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक और है। अभी उसमें बहुत सारी चीजें एक एक उस पर होगा, उसका अनाउंसमेंट बाकायदा किया ठीक है जाएगा, ब्रजेश जी, तब जाकर के वो कह रहे चीजें हैं कि कई नजर दौर आएंगी, की बैठकें हुई हैं, मतलब मुलाकातें हुई क्लैरिटी के हैं, साथ नजर आएंगी। हाँ, चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद ये डील होने को तैयार हुई है। देखिए, ब्रजेश जी, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि डील हुई है। डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे नहीं हुई है। डील जो है ट्रंप की तरफ से क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या शर्तें नहीं रखी गई हैं, इस पर भी निर्भर करता है। आगे आने वाले समय में हमको और भी चीजों की जानकारी मिलेगी। लेकिन आज तो बीजेपी ढिढोरा जो पीट रही है, मुझे नहीं लगता बीजेपी कहीं से भी ढिढोरा पीटने लायक है इस तरीके के मामले में। तो आज प्रधानमंत्री भले कुछ ना बोले, भले कुछ ना, क्योंकि ट्रंप तो लगातार इनकी फिरकी लेते आ रहे हैं। ये बार बार इनकी फिरकी ले रहे हैं, और बार बार क्या क्या चीजें सामने आई हैं देश के सामने। मैं कुछ चीजों पर बोलना भी नहीं चाहता हूं कि मतलब मुझको भी अच्छा नहीं नहीं लगता कि उस बोलिए, चीजों पर, उन शब्दों बोलिए का मैं आप प्रयोग करूं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिएगा देश आदित्य राहुल जी, एक गांधी सेकंड, किए आप रहा लोग है। बार बार राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के नाम के बिना आपको खाना हाँ, नहीं मुझे पचता है। 2 मिनट दीजिए, आप राहुल गांधी चले, पर क्यों चले दीजिए जाते दीजिए हैं? 2 मिनट। आदित्य आप जी, अपनी नाकामी पर कब बात आदित्य करेंगे? जी, आप अपनी नाकामियों पर कभी बात नहीं करते हैं। देखिए, फिरकी प्रधानमंत्री लेना नरेंद्र मोदी, कहते वो किसको ये है? ऐसा हमेशा आप बोलते फिरकी रहते हैं। लेना कहाँ से कहते सफल आप किसको मानते है? हैं? सुनिएगा, इसी कर्नाटक में इन्हीं की सरकार थी, हम्म, और सरकार द्वारा सर्वे होता है। जो ढिंढोरा पीटते थे राहुल गांधी ईवीएम का, उसी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जनता का विश्वास, इन्हीं की कर्नाटक सरकार में जनता का विश्वास ईवीएम के साथ है। वहां तो ये फिरकी देश लेना में उसको कर्नाटक में ही कहते हैं। जनता है। फिरकी मैं कह रहा हूँ लेना तो कर्नाटक में उसको ही जनता कहते है। हैं कि जब राहुल नहीं गांधी नहीं, विदेश जाते अब हैं कर्नाटक तो से ही देश सब की चीज बुराई निर्भर होगा। करते हैं, और जब मोदी जी नहीं नहीं, विदेश जाते कर्नाटक, हैं तो बताइए ना, भारत का कर्नाटक, मान सम्मान कर्नाटक में ही जनता बढ़ाते है। हैं। आप किस फिरकी तरीके से लेना बात कर रहे इसको हैं? कहते हैं। किस तरीके से और आप आप बात कोई कर रहे हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ एक नहीं एक करके है, ब्रजेश आप जी एक सुन लीजिए अभी। सत्ताधारी पार्टी है हम्म, जो कि देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री छोड़िए, आप तो चाय बेचने की स्थिति में नहीं रहे, और आज चाय बेचने वाला अपनी दूरदर्शिता से देश का सफल प्रधानमंत्री बनता है। ये आपको चुभता है, कर्नल क्योंकि गोपाल, आपका इतिहास क्या इस प्रधानमंत्रियों की तरह से बेइज्जती बहस करना इस आपको डील पर याद होनी रहा है। चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को देश, नहीं आना चाहिए देखिए सरकार देश, के साथ इस पटल पर कि हाँ ठीक है भाई, अगर डील हुई है, देश की अगर भलाई है या फिर लाभ है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार यू टर्न ले लिया। वो तो कह रहे थे कि सीज फायर ही मैंने करवाया है, जंग ही मैंने रुकवाई है, और उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के जो मंत्री उस पर और देखिए, प्रधानमंत्री किस तरह से बातें करते दिखे। एक मिनट मुझे बोलने देंगे? नहीं ब्रजेश जी, अभी आपकी बारी नहीं है। कर्नल गोपाल, जवाब दीजिए जरा। जी मैं समझा नहीं, क्या आप दोबारा बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक बड़ा बयान जारी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और विद इन घंटों में ही आपने देखा कि उसे यू टर्न ले लिया गया। एक बात, दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी कोड कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये डील किन शर्तों पर हुई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपनी बातों को पलटते रहे हैं। फौज को आदेश दिया जाता है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव दिया गया था सरकार के द्वारा, और फौज को खुला हाथ दिया गया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो हमारा उद्देश्य पहलगाम के बाद में, पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद जो भी समस्या हमारे सामने थी, उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 21 टारगेट चयन किए थे, उसमें से 9 टारगेट्स को ध्वस्त करना था। जो मिलिटेंट यहाँ पर या जो आतंकवादी थे, उनको ही हमारा लक्ष्य था, और उनको ही 7 मई को तकरीबन 23 मिनट 24 मिनट के अंदर उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, फिर हमारे हवाई अड्डों के ऊपर जो हमला किया, और उसकी वजह से उनके 11 हवाई अड्डे ध्वस्त किए गए। वो 4 दिन के अंदर, यानी 83 मतलब घंटों के अंदर तकरीबन जो है, जो हमारा उद्देश्य था, पूरा हो गया। अब बार बार वो कहते हैं, ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने बंद करवा दिया। नहीं,
पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात की और उन्होंने कहा कि भाई हमारा यानी हम युद्ध विराम चाहते हैं, और वो युद्ध विराम उस तरीके से हुआ, वो ना तो हो कि गया ना ट्रम्प साहब ऑपरेशन के कहने सिंदूर से। की बात। अब टैरिफ की बात। कांग्रेस कह रही है कि पता ही नहीं है कि 18% किन शर्तों पर लगाया गया है। मोदी जी ने वहां हार मान ली है। ये बात कितनी जायज है? कर्नल गोपाल जी, जवाब दीजिए कर्नल गोपाल। यानी मतलब ये बात यानी टैरिफ कितनी जो जायज है टैरिफ को लेकर कि 18% पर सहमति बन पाई, लेकिन किन शर्तों के आधार पर बन पाई? देखिए, शर्तें अभी सामने आना बाकी है। शर्तें जब तक, अभी तो सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी साहब ने ट्वीट किया है, ठीक है। लिखा है और बोला भी है कि यानी, और ट्रम्प साहब ने मोदी साहब की बड़ाई की है कि भारत हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत बहुत और धन्यवाद दोनों ही एक कर्नल बहुत बड़े गोपाल जुड़ने के लोकतंत्र। लिए। ब्रिजेश जी तो धन्यवाद, और आदित्य पांडे जी आपका भी धन्यवाद, विनोद जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ट्रेड डील जो हुई है इस पे विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि फायदे का सौदा है। अगर आम जनता की भलाई होती है, लाभ होता है, तो ये कदम उठाया जाना चाहिए था। आप देखते रहिए कार्यक्रम।